हेलो बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग साइन 210 डिग्री का मान निकालना चाह रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग आधा कार्यक्रम तो पढ़ चुके थे कि कैसे करना है। अब आधा कार्यक्रम बचा हुआ है, बस आधा लॉजिक मतलब आप लोग सीख चुके हैं कि चिन्ह कैसा आने वाला है। अब आप लोग को बस ये जानना है कि मान कितना आने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पार्ट 2 है ये। ठीक है, पहला वाला पार्ट में हम लोग चिन्ह के बारे में फैसला किए थे कि कौन सा चिन्ह होगा, क्योंकि 10 क्लास तक तो हम लोग सभी चिन्ह प्लस में ही पढ़े थे। और अब सभी क्वाड्रेंट में, सभी चतुर्थांश में सबका चिन्ह कौन किस में प्लस होता है, सारा चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें हम लोग पढ़े थे कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। तो इस वाले हिस्से को हम लोग फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम लोग क्या सीखे थे? ऑल यानी कि ये जो ए है ना, ए मतलब यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, सभी के सभी, मतलब साइन कॉस टेन, सभी का मतलब क्या, किसके बारे में बात चल रहा है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इनके बारे में बात चल रहा है। ठीक है, तो ये सभी फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होता है। दूसरे वाले हम लोग सीखे थे एस है, एस का मतलब साइन और इसका जोड़ीदार यानी कि इसी का उल्टा कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी कि टेन और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी यानी कि कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग सीखे थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग साइन 210 डिग्री का मान नहीं निकाले थे। तो आज एक लॉजिक और छोटा सा लॉजिक जिसके जिसके सहारे हम लोग, मतलब उस छोटा सा लॉजिक और ये जो बड़ा सा लॉजिक था कल पिछला क्लास का, उसको मिलाकर साइन 210 डिग्री का मान हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, और कल आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का थोड़ा असुविधा होता है ना। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र गाँव वाला इलाका है, तो जब पावर कट होता है तो एक दिन 2 दिन तक हमारे यहाँ पर बिजली नहीं आती है, तो थोड़ा समस्या है। इसके कारण से कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे। आप लोग ये शॉर्ट में भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिए थे ये चीज़। तो चलिए फिलहाल अभी सब कुछ सही है, पावर वगैरह सब आ चुका है ना। यहाँ पर साइन 210 डिग्री का मान हम लोग अब निकालने वाले हैं। जैसे इसको इधर कर लेते हैं और देखिए, अब आप लोगों को एक चीज़ हम बताते हैं, है ना। जैसे आधा लॉजिक जो छूटा हुआ है वो, जैसे ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एंगल के हिसाब से बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसे है लाइन तो 0 डिग्री, ऐसे ऐसे उठते रहे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे बढ़ते 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 135 डिग्री, 140, 150 डिग्री, 180। आप लोग पढ़े हैं बचपन में कि जब ये एंगल हम लोग नापते हैं, है ना, आधा चांद बनता था, तो हम लोग बोलते थे ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, इसके कारण से 180 डिग्री है। ठीक है, और आप लोग देखते भी चांद से नाप कर देखिएगा पूरा का पूरा 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम आप लोग ये भी जान चुके थे कि ये 0 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, ये है 180 और ये है 270। ठीक है, और फिर इधर घूमेंगे तो ये 360 होगा। ठीक है, आप लोग अब ये चीज सीखेंगे। ठीक है, 10th लेवल के बाद आप लोग को पता चलेगा 360 से ऊपर का भी एंगल होता है, 720 डिग्री का भी होगा, 480 डिग्री का भी होगा, ये वाला जैसे 480 होगा। ठीक है, उस प्रकार से और भी होगा। आपका बीच वाला एंगल सभी 400 डिग्री इधर होगा, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए कोई एक खास बात बता रहे, उस खास बात के बाद मतलब आप किसी का भी वैल्यू बता पाएंगे। चलिए, जैसे ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी मतलब डिग्री वाले मान को आप तोड़िएगा, जैसे हम आप क्या समझाना चाहते हैं, देखिए साइन का 210 डिग्री का मान पता करना है। ठीक है, चलिए हम क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को, हम समझाना चाहते हैं कि इसको आप तोड़ेंगे, हम इसको क्या लिखे थे पिछला दिन, 180 जोड़ 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 210 डिग्री को 180 जोड़ 30 डिग्री लिखा जा सकता है, 210 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे कि साइन को हम
हम देखिए 180 प्लस 30 लिखे, मतलब इस लाइन के हिसाब से हम तोड़े कि 180 से थोड़ा सा ज्यादा 30 डिग्री ज्यादा इधर कहीं पर होगा 210 डिग्री, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे कि नहीं सर आप इधर से मत करिए, आप इधर से करिए, पीछे जाइए, इधर से पीछे जाइए, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते थे कि 270 डिग्री में से हम घटा देते हैं कितना, 180 चाहिए ना आपका, सॉरी 210 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, अगर 210 चाहिए तो 270 में से इस लाइन के अनुसार अगर हम बात करें तो इस लाइन के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, 270 में से 60 माइनस में जाओ, पीछे जाइए, तो यहाँ पर आपको 210 मिलेगा। या फिर 180 में से 30 बढ़ा दीजिए तो आपको 210 मिलेगा, ठीक है। अब दो हिस्सों में इस चीज को तोड़ सकते हैं। अब इससे होगा क्या, है ना, देखिए यहाँ पर देखिए इस लाइन के अनुसार अगर तोड़े हैं, यानी कि 180 वाला लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है, 180 वाला लाइन के अनुसार अगर तोड़े हैं, या फिर इस लाइन के अनुसार अगर तोड़े हैं 210 बोलिए, चाहे 90 डिग्री वाला लाइन बोलिए, आपका जैसा इच्छा है ना, ये दोनों का ही बोल सकते हैं, 90 डिग्री वाला लाइन या 210 है ना, या 480 भी इसी में आता है, तो टेंशन नहीं। ये सीधा वाला लाइन के अनुसार अगर आप तोड़े हैं, इतना याद रखिए, सीधा वाला लाइन के अनुसार अगर आप तोड़े हैं उस एंगल को, तो क्या होगा, और इस ये जो सोया हुआ लाइन है ना, इसके अनुसार अगर तोड़े हैं तो क्या होगा। अगर इस सोया हुआ लाइन के अनुसार तोड़े हैं तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज, ठीक है, चेंज नहीं होगा, नो चेंज आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नो चेंज। नो चेंज बोले तो क्या, अभी बताएंगे हम नो चेंज का मतलब क्या है, बस इतना स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। इस लाइन के अनुसार चेंज नहीं होता है, और अगर इस लाइन के अनुसार आप बात कर रहे हैं तो चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखिए, साइन का साइन बदल जाएगा कॉस के अंदर, टेन बदल जाएगा कॉट के अंदर, ठीक है, और सेक बदल कॉस सॉरी कॉसेक बदल जाएगा सेक के अंदर, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इधर नहीं तो थोड़ा सा इसको, ये टेन बदल जाएगा, ये टेन बदल जाएगा कॉट के अंदर, ठीक है, और ये जो सेक है ये बदल जाएगा, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को 210 डिग्री का मान बताते हैं। साइन का 180 जोड़ 30 डिग्री, हम इस लाइन के अनुसार 210 को तोड़ दिए। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर है 180, 180 वाला लाइन यानी कि चेंज नहीं होगा, 180 मतलब सोया वाला रेखा, इसमें चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है, साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही। अगर चेंज होता तो साइन का हम कॉस लिख देते, टेन रहता तो कॉट लिख देते, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 180 वाले लाइन के अनुसार टूटा हुआ है तो चेंज नहीं करना है, तो 180 मतलब साइन ही रहेगा, और इसका फॉर्मूला होता है साइन 180 जोड़, यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उस एंगल को आपको लिख देना है, ठीक है, इस एंगल को आपको लिख देना है, साइन का 30 डिग्री। अब आपको डिसाइड ये करना है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो चिन्ह, साइन 210 था, 180 जोड़ 30 डिग्री, 180 जोड़ 30 डिग्री मतलब आप कहीं यहाँ पर कहीं पर पहुंचने वाले हैं, 30 डिग्री और बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गए तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, अभी तो लिखे थे यहाँ पर, देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला हिस्सा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही प्लस का होता है, पॉजिटिव टेन और कॉट होगा, और कोई भी नहीं, बाकी सब यहाँ नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। 180 जोड़ 30 थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रहे हैं, इसका मतलब ये माइनस में होगा क्योंकि साइन है, ये वाला देखेंगे, ठीक है, साइन है, साइन नेगेटिव में होता है वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो माइनस में होगा, ये तो कल ही हम लोग सीख चुके थे, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पर माइनस, साइन का 30 डिग्री का मान सबको पता है, साइन का 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन का 210 डिग्री का मान होगा माइनस का 1/2, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप ऐसे करते हैं, ठीक है, आप इस लाइन के अनुसार ना तोड़ते, इधर तोड़ते, आप इधर बैक में गए हैं, 60 डिग्री घटा दिए 270 में से, ठीक है, इस लाइन के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा, है ना, तो साइन का क्या बन जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉस, ठीक है, 180 माइनस कोई भी एंगल एक्स थीटा बोल देते हैं, 180 माइनस थीटा, सॉरी 270 है, 270 माइनस थीटा मतलब पीछे जाएंगे, 270 में से कुछ माइनस करेंगे तो इधर आएंगे, तो 270 में से माइनस किए मतलब इधर पहुंचे हैं, ठीक है, कितना माइनस किए, 60 डिग्री, यहाँ पर पहुंचे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा चिन्ह किसका, माइनस का, और यहाँ पर ये हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है वो एंगल आपको लिखना है,
ये माइनस, है ना, माइनस तो रहेगा, और साइन का सॉरी कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना। अगर आप लोग को टेबल याद हो 10 क्लास वाला, तो साइन का 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन का 210 डिग्री का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए इसमें भी माइनस का 1/2 माइनस, दोनों में आंसर बराबर आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इस लाइन के अनुसार तोड़ने के लिए, है ना, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर तोड़िएगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं होता इस लाइन में, इसमें चेंज होता है, ठीक है। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं कि साइन का कॉस में चेंज होता है तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। आप बोलेंगे साइन का कोसेक में चेंज होता है, तब क्या गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश करिएगा इस लाइन के अनुसार तोड़ने के लिए, ठीक है। जो भी एंगल यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, इधर से तोड़ दो इसके हिसाब से, या इधर से तोड़ दो, ठीक है, या इधर से तोड़ दीजिए, या इधर से तोड़ दीजिए, तो क्या होगा कि चेंज नहीं करना होगा। बाकी आपको जैसा आसान लगे, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम सारा फॉर्मूला का बात करें, ठीक है, जैसे साइन 90, यहाँ पर जैसे 90 माइनस थीटा अगर करेंगे, ठीक है, चलिए एक बार हम आप लोग को लिख कर बताते हैं। जैसे साइन में 90 माइनस कोई भी एंगल को अगर आप घटाते हो तो उसको थीटा ले लेते हैं हम, ठीक है, इन जनरल थीटा कह देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 एक बार हम आप लोग के लिए वो बना भी देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर ये है 0 डिग्री और 360 भी यही है ना। ये है 270, ये है 180 डिग्री, ये है 90 डिग्री। चलिए आप 90, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाया गया, माइनस मतलब घटाया गया, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, 90 में से घटाएंगे मतलब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट, अच्छा इस लाइन के अनुसार अगर तोड़े हैं तो ये बदल जाएगा साइन का किसमें, कॉस में, क्योंकि 90 वाला लाइन से आप तोड़े हैं, ये बस इतना ही दर्शाता है कि आप तोड़े किस लाइन से है, तो बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसका उतना ही काम है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 के अनुसार ये चेंज हो जाएगा कॉस में, और जो यहाँ थीटा रहेगा वो आपको लिखना होगा। ये है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये आप लोग 10 क्लास में पहले वाले एनसीईआरटी में सीखते थे, जब 8.3 में ये सब फॉर्मूला दिया हुआ था। अब तो है आप लोग का 10 क्लास में हटा दिया गया है ये चीज, लेकिन हम लोग पहले वाले जो भी बच्चे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये चीज पहले था, अगर आप लोग देखे थे तो, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, उस समय आप लोग को लॉजिक नहीं पता होता था कि कैसे होता है, डायरेक्ट याद करते थे, रटते थे हम लोग, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, वही चीज देखिए पूरा। अब अगर हम कॉस का बात करें, कॉस 90 माइनस थीटा अगर ले लेते हैं, 90 वाला है, ये दर्शाएगा कि चेंज हो जाएगा, साइन किस कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद 10 के पास चले जाते हैं, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा, 90 है, चेंज हो जाएगा, 10 का किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। इसके बाद देखिए 90 माइनस थीटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट भी मतलब 10 भी वहां पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये नहीं देखना है कि कॉट पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, आपको देखना है कि किसके बदले में आप लिखे हैं, ये वाला हिस्सा के अनुसार तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ जो रहेगा उसके हिसाब से हम चिन्ह का फैसला करेंगे, इसके हिसाब से चिन्ह का फैसला नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किस में बदल जाएगा, 90 है मतलब बदल जाएगा, कॉसेक बदल जाएगा किसमें, सेक में, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव ही होगा, और आपको लिखना है ये जो एंगल यहाँ रहेगा थीटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सेक 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक भी चेंज 90 के हिसाब से चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में। चलिए ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण पॉजिटिव, और एक लास्ट है कॉट 90 माइनस थीटा, 90 के हिसाब से चेंज, तो बदल कर ये कॉट बदल जाएगा 10 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि गिर जा रहे हैं हम लोग, 90 में से कुछ घटा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर जा रहे हैं, तो वहां सब पॉजिटिव होता है, तो कॉट भी वहां पर पॉजिटिव ही होंगे, होगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा ये फॉर्मूला, ये गुच्छा आप लोग, ये जो फॉर्मूला का मतलब समूह है, ये आप लोग 10 क्लास में सीखे थे, ये 6 फॉर्मूला, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोग सीखेंगे ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ सारा, ठीक है। तो चलिए
अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। 90 जोड़ थीटा करने से यहाँ घुस जाएंगे आप, या 180 माइनस थीटा करने से यहाँ घुस जाएंगे आप। ठीक है, 90 जोड़ थीटा यहाँ घुस जाएंगे, 180 माइनस थीटा यहाँ घुस जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम साइन सभी में वैसे चाहिए मेरे को। ठीक है, तो हम साइन कॉस टेन सब तो ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ जोड़ कर देते हैं, चलिए काम हो जाएगा अपना। अच्छा, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि 90 वाला ही है ना। तो देखिए अब हम लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लस 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 और प्लस साइन 90 जोड़ थीटा। 90 क्या दर्शाता है कि चेंज होगा, साइन का बदल जाएगा किसमें, कॉस में। 90 जोड़ थीटा यानी कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये तो हम लोग पिछला दिन बहुत अच्छे से किए थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन और कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पर चिन्ह कैसे डिसाइड होगा। साइन 90 जोड़ थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, 90 के हिसाब से चेंज कर दिए हैं। और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है तो आंसर जो होगा ये प्लस का होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। और देखिए इसीलिए हम आप लोग को बोले थे कि यहाँ चेक मत करिएगा कि कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है कि नहीं। कॉस तो आंसर में आया है, ठीक है, बदलने पर आया है। जब नहीं बदला था उस समय कौन मेन खिलाड़ी कौन था वहां पर, किसके बारे में बात चल रहा था, उसके हिसाब से चिन्ह का फैसला होगा। ठीक है, तो चलिए कॉस 90 जोड़ थीटा, कॉस 90 है, चेंज हो जाएगा साइन में, 90 जोड़ थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। और कॉस वहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस का ये वाला हिस्सा है ही नहीं प्लस का, है ना, कॉस तो वहां नेगेटिव होता है, यहाँ तो बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए अब 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस जा रहा है। ठीक है, 90 के हिसाब से चेंज कर दिए हैं और 10 वहां पर नेगेटिव है। ठीक है, कॉसेक 90 जोड़ थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉसेक बदल गया है किसमें, सेक में। ठीक है, कॉसेक बदल गया है किसमें, सेक में। और 90 के हिसाब से चेंज हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये मान पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेक 90 जोड़ थीटा, 90 जोड़ थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेक का बदल जाएगा किसमें, सेक का बदल जाएगा कॉसेक में। और सेक वहां पर नेगेटिव है, कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, 90 के हिसाब से बदल गया है। ठीक है, पहले तो चिन्ह का ही देख लीजिए, बेस्ट है। चलिए इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट को हम 90 जोड़ थीटा ना करके हम घटा के भी तो लिख सकते थे, 180 माइनस थीटा लिख सकते थे। तो अगर वैसा लिखते तो क्या होता। ठीक है, तो चलिए एक बार लिखते हैं कि साइन अगर हम 180 में से घटाते तभी भी तो हम सेकेंड में क्वाड्रेंट में ही रहते, बिल्कुल रहते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए घटाते हैं, कॉस का 180 माइनस थीटा, इधर टेन का 180 माइनस थीटा। ठीक है, इधर इसके बाद है आपका कॉसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद है सेक 180 माइनस थीटा और कॉट कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए इसमें भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। तो देखेंगे साइन है, आज 180 वाला लाइन के हिसाब से तोड़ रहा है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा। देखिए सब में 180 के हिसाब से चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का भी क्या रहेगा, टेन ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कॉट का कॉट ही, क्योंकि 180 के अनुसार टूटा हुआ है, उसमें चेंज नहीं होता है, चिन्ह का फैसला करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस रहे हैं नेगेटिव, टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कॉट भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, नेगेटिव। तो इस प्रकार का होगा, ये होगा सूत्र ना। अगर फॉर्मूला के बारे में बात करें, इस्तेमाल तो हम लोग ऐसे करेंगे इस प्रकार से, है ना, इस्तेमाल हम लोग ऐसे करेंगे, सूत्र आप लोग का लेकिन इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया। चलिए इसी प्रकार से अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट का निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 180 जोड़ थीटा करना होगा आपको। 180 जोड़ थीटा करने पर पहले तो 180 वाला कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 180 जोड़ थीटा कर देते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। 180 प्लस थीटा नीचे की ओर पहुंच जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है,
चलिए पहले तो 180 के हिसाब से टूटा हुआ है, मतलब चेंज तो नहीं होगा, ठीक है, जो जैसा है चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, 180 के हिसाब से चेंज नहीं। चिन्ह देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ठीक है 10 पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, और बाकी सब इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बस आसान सा सूत्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप बोलेंगे आप इस क्वाड्रेंट में पहुंचे, इसमें जोड़ के पहुंचे, आप इसमें से घटा के भी तो इसी क्वाड्रेंट में रहते, तो ठीक है इसमें से भी आप कर सकते हैं, दो तरीका है सभी को बनाने का, ठीक है, तो आप इसमें से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 270 वाला ही कर लेते हैं, चलिए। जैसे हम अगर बोले कि साइन 270 में से कुछ घटाने पर भी थर्ड क्वाड्रेंट ही है, बिल्कुल है, 270 में से कुछ घटाने पर भी है, 10 में भी, सभी का लिख लेते हैं, चलिए 270 में से कुछ घटा देते हैं। इसके बाद कॉसेक 270 में से कुछ घटा देते हैं, सेक में 270 में से कुछ घटा देते हैं, और कॉट में 270 में से कुछ एंगल घटाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही पहुंच के रहेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए 270 ये डंडा, खड़ा वाला डंडा, इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। चलिए साइन का किस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा आपका साइन के अंदर, ठीक है, टेन बदल जाएगा किसमें, कॉट में, कॉसेक बदल जाएगा किसमें, सेक में, और सेक बदल जाएगा किसमें, कॉसेक में, और कॉट बदल जाएगा किसमें, टेन के अंदर। चलिए थीटा है ना, जो एंगल यहाँ रहेगा वही एंगल यहाँ पर भी आएगा, थीटा 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 थीटा। चलिए चिन्ह का डिसीजन लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, तो 10 पॉजिटिव मतलब ये 10 पॉजिटिव होगा, और कॉट पॉजिटिव मतलब ये कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब इस वाले क्वाड्रेंट में अगर पहुंचे हैं आप, किसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में गिर गए हैं, तो वो नेगेटिव होगा, उसका उत्तर जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में। चलिए ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट का बात, है ना। यहाँ पर अगर आप एक लाइन दे देते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर भी एक लाइन दे देते हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, इसमें बस आपको ये देखना है कि किस लाइन के हिसाब से आप तोड़ रहे हैं। चलिए इसको यहीं रखते हैं अभी फिलहाल, तो देखिए अब इस क्वाड्रेंट का तो बात हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पढ़ गए कभी, तो आप उसको इधर से जोड़ के भी लिख सकते हैं, या उधर से घटा के भी लिख सकते हैं। 360 है ये पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 360 360, तो इसमें से घटाने से भी थोड़ा सा अगर घटाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे, ठीक है, या इधर से जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में। तो चलिए यहाँ के हिसाब से अगर तोड़े, तब तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बस प्लस होगा 270 में अगर हम कुछ जोड़ देंगे, है ना, 270 में अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो वो आंसर भी देखिए, क्योंकि चेंज होगा, 270 वाला लाइन के हिसाब से है तो चेंज तो होगा। तो चलिए ये वाला भी ऐसे ही एज इट इज छाप सकते हैं हम लोग, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कोसेक का सेक में, सेक का कोसेक में, कॉट का टेन में, चेंज होगा। 270 में से घटा रहे हैं, यानी कि अच्छा सॉरी जोड़ना है इस बार, है ना, इस बार जोड़ होगा, जोड़ जोड़, चलिए जोड़ में है, 270 में कुछ जोड़ेंगे, उधर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने का मतलब है कि वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए कॉस इधर देखेंगे ना कि इधर, ठीक है, कॉस यहाँ पर है, ये पॉजिटिव, और सेक यानी कि ये पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सब इस जगह पर नेगेटिव होंगे, सब नेगेटिव, है ना। चलिए इस प्रकार से ऐसे बन जाता है सूत्र, ठीक है। चलिए अब एक इधर से भी हम घटा सकते थे, इधर से क्यों नहीं घटाया आप, है ना, 360 में से क्यों नहीं घटाया,
बिल्कुल घटा सकते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा कलर कर लेते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते थे कि साइन, ठीक है, कि साइन 360 में से आप घटा दीजिए सर, 360 में से थीटा घटा दो, ठीक है। कॉस में से, कॉस का भी इसी तरह से 360 में से कुछ थीटा हटा दीजिए, तो भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये सारा फॉर्मूला है, वैसे आपका जैसा इच्छा है तोड़ने का। चलिए, साइन 360 मतलब ये सोया हुआ वाला लाइन है ना, इसके हिसाब से चेंज तो नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहने वाला है, ये थीटा आ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल आता है इधर टेन का, टेन थीटा। इसके बाद दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को यहाँ तक, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। कॉसेक का भी चेंज नहीं, कॉसेक थीटा, सेक में भी चेंज नहीं होगा, सेक थीटा, और इधर कॉट का भी चेंज नहीं होगा, कॉट थीटा, ठीक है। चिन्ह का फैसला किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं आप लोग, 360 माइनस थीटा, मतलब इधर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ सेक पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, और कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए हम लोग सभी को दो दो हिस्से में तोड़े, इसको भी दो हिस्से में तोड़े थे, इधर से चाहिए चाहे इधर से घटाइए, इसको भी इधर से जाइए चाहे इधर से घटाइए, इसको भी चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से घटाइए, इसको लेकिन हम सिर्फ इधर से घटाए थे, इधर से जोड़े नहीं थे, ठीक है। तो आप जोड़ना चाहते हैं तो 360 में आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 360 में आप जोड़िए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, हम 360 में जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 360 वाला लाइन है, इसको लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर प्लस वाला होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। चलिए, 360 प्लस थीटा थर्ड सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, 360 में कुछ जोड़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव, तो सबका आंसर किस में आने वाला है, पॉजिटिव में ही आने वाला है, सबका सब पॉजिटिव होगा। अब चेंज होगा कि नहीं होगा वो देख लीजिए। 360 वाला लाइन है, सोया हुआ रेखा है, ठीक है, 360 वाला लाइन मतलब क्या है, ये वाला लाइन है, सोई हुई ये वाला रेखा है, तो इसके इसमें जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, लेकिन चेंज नहीं होता है उस लाइन के हिसाब से, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, है ना, प्लस साइन थीटा उत्तर होगा, प्लस में कॉस थीटा उत्तर होगा, प्लस में ही टेन थीटा उत्तर होगा, प्लस में ही कॉसेक थीटा उत्तर होगा, और सेक थीटा, और इधर कॉट थीटा, ठीक है। तो ये है सूत्र, ये वैसे 11 क्लास का टॉपिक है, ठीक है, ये है सूत्र आप लोगों का त्रिकोणमिति का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए हम लोग लाइन बाय लाइन सीख रहे हैं, 11 क्लास के बारे में ही सीख रहे हैं वैसे, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है, कैसे होता है, देखिए चेंज, है ना, ये सारा चीज 210 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक बार निकाल भी लेते हैं, है ना, किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं, किसी का भी कोई भी वैल्यू, मतलब ऐसा दो मान जिसको आप तोड़ पाए, ठीक है, किस कैसे तोड़ पाए, इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में तोड़ पाए, इन दोनों लाइन के, है ना, मतलब या तो जीरो के हिसाब से, या तो 90, या तो मतलब 360 या 90, या फिर 180 या 270 के हिसाब से टूटे, या फिर इधर और घूमेंगे, 360 में अगर 90 डिग्री और जोड़िएगा ना, 360 में अगर 90 डिग्री और जोड़ेंगे तो 450 डिग्री आने वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 6 15, है ना, 450 डिग्री, है ना, हम गलत बोल दिए समय, ये 450 डिग्री, 480 नहीं है, 450 डिग्री यहाँ। तो अब 450 के हिसाब से भी तोड़ सकते हैं इधर इधर,
ठीक है, बात वही होगा। चलिए, तो फिलहाल हम लोग कुछ निकाल के देख लेते हैं। जैसे 10 का ही चलिए 210 निकालते हैं, क्या आ रहा है? 10 का 210 डिग्री का मान कितना होगा? तो आप इसको बोल सकते हैं कि 10 का 210 डिग्री आपको चाहिए, ठीक है, तो आप बोलिए 10, आप इसको 180 माइनस नहीं, 180 जोड़ थीटा लिख सकते हैं। तो 180 जोड़ कितना लिखेंगे? 180 जोड़ 30 डिग्री लिखेंगे तो 210 होगा, ठीक है। अब 180 है, चेंज नहीं होगा, है ना। 180 थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 जोड़ थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव ही होता है, तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। 180 के हिसाब से चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर 10 ही रह जाएगा और ये थीटा आता है, ठीक है। तो प्लस में 10 का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 10 का 210 डिग्री का मान भी प्लस का ही 1/√3 होगा, ठीक है। ऐसा इस प्रकार से चलते रहता है। आप लोग देखेंगे साइन का जो मान है वो 0 से 1 डिग्री तक ही, 0 से 1 तक ही चलते रहता है। कॉस का जो मान है वो 1 से 0, वो सब भी आप लोग सीखेंगे। ये वाला मतलब ग्राफ वगैरह जब आप लोग सीखेंगे तो उस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सब भी। तो किसी का भी मान आप निकाल सकते हो, कितना भी डिग्री का निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं कि कॉस का 135 डिग्री का मान कितना होगा, बताइए, है ना। कितना भी डिग्री नहीं, जिसको आप तोड़ पाएंगे, है ना, इन लाइन के सापेक्ष आप तोड़ पाएंगे उसी का मान निकाल पाएंगे अभी फिलहाल, ठीक है। नहीं तो दूसरा फॉर्मूला उस सब में लग जाएगा। जैसे साइन 15 डिग्री के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, ठीक है, 10 का निकाले थे 22.5 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 135 डिग्री, है ना, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको हम लोग 90 जोड़ 45 लिख देंगे। 90 जोड़ 45 135 होता है, बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 90 के हिसाब से तोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 180 में से कुछ घटाते तभी भी आता। चलिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 90 के हिसाब से, तो कॉस बदल जाएगा, किसमें? कॉस बदल जाएगा साइन में, और थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए ये क्वाड्रेंट चेक करिए, दो चीज है माइंड में रखने का, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक करिए, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में किसका बात चल रहा है? कॉस का। कॉस वहां पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का 45 डिग्री का मान साइन का होता है 1/√2। तो कॉस का 135 डिग्री का मान होगा -1/√2, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी का बता सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि कॉस का बता सकते हैं। आप यहाँ पर साइन कर लेते हैं ना, साइन 135, तो आपको पता है सेकंड क्वार्टर में आ रहा है 135, तो साइन वहां पॉजिटिव होता था, आंसर पॉजिटिव में होता, ठीक है। 10 का 135 किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं कि आप कॉस का 1710 डिग्री निकाल कर बताइए कि कॉस का 1710 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक बार हिंट दे देते हैं। जैसे आप लोग, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इधर और 90 बढ़ जाएगा यानी कि 180, और 90 बढ़ जाएगा 270, और 90 बढ़ जाएगा 360, और 90 बढ़ा दीजिए 450, और 90 बढ़ा दीजिएगा इसमें, तो ये हो जा रहा है आपका 540, है ना, ये आ जा रहा है 540 डिग्री, और बढ़ा दीजिए 90, तो ये हो जाएगा आपका 760, 60 इधर और उधर, है ना, 5 कितना हो रही है, 90 डिग्री अगर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 9 4 13, 630 डिग्री, ठीक है। ये वाला है 630 डिग्री, और 90 जोड़िए, ये और 90 जोड़िएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 630 में अगर 90 जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है, 720 डिग्री, ठीक है। ये 720 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार से जोड़ते जाइए, है ना, और जोड़िए, यहाँ पर कुछ आएगा, और जोड़िए, यहाँ पर कुछ आएगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ से कौन सा मतलब 1710 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और उसके हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो आसान है सवाल, वैसे कोई हार्ड नहीं है, खाली आप लोग जुड़ते जाइए 90-90 डिग्री, आपको पता चलेगा। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर 1580 डिग्री में पहुंच गए, और या 1680 डिग्री में पहुंच गए, ठीक है, तो आप जानते हैं इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाने पर आएगा, ठीक है। तो 1680 पहुंचेंगे ये जरूरी नहीं है ना, हम एक अंदाजा बता दिए कि वैसे 90-90 बढ़ाकर आप कहीं पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से बनाना है 1710 डिग्री का। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितना मान होता है। और चलिए, कैसा लगा आज का टॉपिक, और कैसा लगा आप लोगों को 11 क्लास का त्रिकोणमिति, है ना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और लॉजिक, ठीक है। इन दो लॉजिक के साथ आप उन सारे मतलब मान
का वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है, उन सारे डिग्री का वैल्यू बता पाएंगे जो आप तोड़ पाएंगे, या तो एक्स एक्सिस के मुताबिक या वाई एक्सिस के मुताबिक तोड़ पाएंगे, उन सारे का मान हम लोग इससे आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, ठीक है, कोई फॉर्मूला दूसरा लगाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो, लाइक का बटन जरूर से दबा देना चाहिए। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तब तो जरूर लाइक आप लोगों को करना ही चाहिए, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, वहां पर देखिए दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, ठीक है, दबाइए सब्सक्राइब। और चलिए मिलते हैं, पढ़ाई करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और तब तक के लिए जय जगन्नाथ।